अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खजरिया फ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। BRS और BJP एक ही कश्ती के सवार। मजलिसी टाउन जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक़ी हामियों के हमरा कांग्रेस में शमूलियती प्रोग्राम से रियासत कर्नाटक के वज़ीर BZ ज़मीर अहमद खान का खिताब। रुकन असम्बली जोगु रामन्ना को इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी एहतजाज का सामना। दही इलाकों की अवाम ने गाँव में दाखिल होने से रोक दिया। शेख रफ़ीक अहमद और फयाज शमा की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत का ऐलान। और अब ख़बरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने माजी में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था, जिसे फरामोश कर दिया। रियासत तेलंगाना में तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। BRS और BJP एक ही कश्ती के सवार हैं। इन ख़यालात का इजहार कर्नाटक के वज़ीर BZ ज़मीर अहमद खान ने हल्क़े असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में आदिलाबाद का दौरा किया और शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के खानगी फंक्शन हॉल में आदिलाबाद टाउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक़ी हामियों के हमरा कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में मुनक़िदा शमूलियती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। क़ब्ल इसके शहर मुस्तक़र के महल खुर्शीद नगर में आदिलाबाद की मशहूर शख्सियात शेख रफ़ीक अहमद, फयाज शमा ने सैकड़ों अफराद के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत का इन्होंने ऐलान किया, जिन्हें कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में BZ ज़मीर अहमद खान ने पार्टी खंडवा पहना कर खैर मकदम किया। BZ ज़मीर अहमद खान का आदिलाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर BZ ज़मीर की आदिलाबाद आमद के साथ ही हैदराबाद के मशहूर एक्टर अकबर बिन तबर भी आदिलाबाद पहुँच गए। अकबर बिन तबर ने भी कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि रियासत कर्नाटक कांग्रेस के MLC व आदिलाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस इंचार्ज प्रकाश राठौड़, महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर डॉक्टर अनीस अहमद, TPCC जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश, आदिलाबाद कांग्रेस इंचार्ज जनाब अब्बास व दीगर कांग्रेसी कायदीन ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद में क़याम पजीर हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम में सैयद शाह राशिदुल हक़ के हमरा दीगर मजलिसी अरकान ने मजलिस को खैरबाद कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में रियासत कर्नाटक के वज़ीर BZ ज़मीर अहमद खान व दीगर ने पार्टी खंडवा पहनाकर राशिदुल हक़ और उनके हामियों का कांग्रेस में खैर मकदम किया। के बेटा हूँ मैं। 2 साल पहले जब मैं राजनीति में आया तब जोगु रामन्ना को सवाल करने का कोई आदमी था आदिलाबाद में? कोई सवाल किया जोगु रामन्ना को? एक ने भी सवाल नहीं किया। सब लोग करोड़ों रुपए लेना, मुंह बंद करना, चुप रहना। अभी भी बहुत लोग करोड़ों रुपए लेके जोगु रामन्ना को बिक गए। सही बात या गलत बात? सही बात या गलत बात? ये पागल शंकर जोगु रामन्ना का, पायल शंकर जोगु रामन्ना का आदमी है। डबल बेडरूम घर का वादा जोगु रामन्ना ने किया। एक को भी डबल बेडरूम घर मिला क्या? एक डबल बेडरूम घर भी नहीं बनाया। दीदी का आवाज नहीं, ये आवाम का आवाज है। सही बात है गलत बात? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जनता को, आदिलाबाद की जनता को और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार, जिनको बारे में गलत फहमी है लोगों को कि वो RSS से आए हुए हैं। ज़मीर भाई, मैं नागपुर से चुनाव लड़ता हूँ, RSS का हेडक्वार्टर है। मोहन भागवत मेरा वोटर है। ये कभी भी RSS में नहीं गए, ये गलती से भारतीय जनता पार्टी में गए और जैसे पता चला भारतीय जनता पार्टी RSS के सपोर्ट से, बजरंग दल के सपोर्ट से हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ाना चाहती है।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यहाँ कुछ लोग उनके बारे में गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आईटी इंजीनियर, एमबीए ग्रेजुएट जो सॉफ्टवेयर कंपनी लाना चाहता है, यहाँ पर इस नौजवान को मौका दीजिए, ये आपकी सेवा करेगा। हमारे राहुल गांधी जी इनको टिकट देना को तो भी चुप चुप के टिकट देते नहीं, ये सर्वे करा को अगर जीता तो टिकट देती सो वो सर्वे के अंदर जीता तो पाने से आज टिकट नहीं जिताने वाले कौन? राहुल गांधी सब नहीं जिता सकते, जमीर अहमद खान जिता नहीं सकता, जिताने वाली आवाम। मगर मैं भी इनका 3 सर्वे देखा, 3 सर्वे के अंदर आज सुबह से जो आवाम का जो जज्बा देखो, जो आवाम का जोश देखते हुए, जैसा कि नौजवान जैन होने के बाद मुझे लग रहा श्रीनिवास रेड्डी 50,000 लीड से कम जीत सकता नहीं। और मैं ये भी बताता हूँ आपका 3 सर्वे के अंदर, मैं खुद ये 3 सर्वे देखी हूँ, 3 सर्वे के अंदर भी राहुल गांधी जो निकाली उसके अंदर श्रीनिवास रेड्डी यूथ लीडिंग से जीतने को आपको है। मेहरबानी मेरी आवाम से गाजीजाना गुजारिश। हुक्मरान जमात के एमएलए उम्मीदवार जो कि इंतखाबी मुहिम के लिए आदिलाबाद के एक देहात में पहुंचे थे कि उन्हें अवाम के एहतजाज का सामना करना पड़ा। हल्क़े असम्बली आदिलाबाद के दही इलाक़ों में हर कदम पर अपोजिशन की बरहमी का रुकन असम्बली को सामना करना पड़ रहा है। लोग एहतजाज कर रहे हैं कि दोबारा वोट मांगने गाँव को ना आए। दही अवाम सवाल कर रही हैं कि इन 15 सालों में क्या तरक्की हुई, उन्हें अपने गाँव आने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें फील्ड टूर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। रुकन असम्बली ने आज जैनत मंडल के आड़ा गांव का दौरा किया, जहां गांव वालों ने उन्हें गांव में दाखिल होने से रोक दिया। इन्होंने पूछा कि वो क्यों आए हैं, जिसकी वजह से कुछ कशीदा हालात कुछ देर के लिए पैदा हो गए थे। रुकन असम्बली ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, ताहम कामयाब ना हो सके। आखिरकार पुलिस ने मुदाखलत की और रुकन असम्बली को बहिफाजत गांव से बाहर लाया। मजमूई तौर पर यह मामला पूरे हलक़े में एक गर्मा गर्म मौजू बहस बन गया है। आदिलाबाद कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। आज शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के महल खुर्शीद नगर में शेख रफ़ीक और समाजी कारकुन फयाज़ अहमद शमा ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वाज़ेह रहे कि रियासत कर्नाटक के वज़ीर बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान आदिलाबाद के दौरे पर हैं। बीज़ेड ज़मीर ने मज़कूरा अहबाब को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहना कर खैर मकदम किया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में 30 नवंबर को हाथ के निशान को वोट डालकर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर पार्टी कायदीन व दीगर मौजूद थे। नमस्कारम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय भीम। ये जो 10 साल से जो बीएसआर की हुकूमत है, केसीआर जो मुख्यमंत्री है, वो कामयाब होने की वजह से आज हम लोग इधर आपके बीच में आके कांग्रेस पार्टी को वोट मांग रहे। गरीब की अगर भलाई होना तो हम कांग्रेस पार्टी लाएंगे तो हम लोग जीत सकते करके ये आवाम का कहना है। एक अपोजिशन पार्टी वाले एक अफवाह उठा दिए कि श्रीनिवास रेड्डी जो है बीजेपी से आया हुआ है, आरएसएस से आया हुआ है। वो आदमी लोग को मैं पूछना चाहता हूँ, भाई ये आदमी जो था अमेरिका में था, अमेरिका जैसे आया सियासत के अंदर आना करके, ये आरएसएस नहीं गया, बीजेपी गए हुए थे। जब बीजेपी अंदर जाने के बाद मालूम हो के ये बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है करके वो छोड़ के कांग्रेस आ गए। कांग्रेस आना गलत है क्या? कांग्रेस आना गलत है क्या?
ये बीजेपी के अंदर हर कौम को साथ में लेके नहीं चलने वाली पार्टी है। अगर हर कौम को साथ में लेके जाने वाली पार्टी एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी करके आपको खिदमत करने के लिए आज श्रीनिवास रेड्डी आपके बीच में आए हुए हैं। हमारा कांग्रेस हुकूमत के अंदर 2004 के अंदर हमने रिजर्वेशन दिया था। पहले चुनाव के अंदर केसीआर साहब ने अनाउंस किया था भाई 6 महीने के अंदर जो 4% जो रिजर्वेशन है उसको 12% करता हूं करके केसीआर ने अनाउंस किया था। मैं केसीआर साहब को पूछना चाहता हूं, आपकी जबान किधर गई केसीआर साहब? आज 10 साल हो गया तो आप 4% से 12% रिजर्वेशन करते बोले ये मुसलमान की इज्जत है। आज गली गली में जाके केसीआर साहब गली गली में जाके आज मुसलमानों से वोट मांग रहे। कौन सा मुंह लेके जाके वोट मांग रहे? 5 साल पहले जो सलाम का जवाब देते आज वो 5 साल के बाद आके वालेकुम सलाम करके 5 साल के बाद दे रहे। केसीआर साहब 5 साल तक आए, उनके फार्म हाउस में रहते थे। मुसलमान एकजुट होना चाहिए, मुसलमान एकजुट होके हमारे श्रीनिवास रेड्डी को जिताना चाहिए करके मैं बोल रहा हूँ। हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टी किधर है बोले तो वो तेलंगाना के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी है। उनके माँ के रिश्तेदार होते हैं, बाप के रिश्तेदार होते हैं। वक्फ आदमी क्यों करता नहीं इस भाई? क्योंकि हमारी कौम को फायदा पहुंचो करके, ये नहीं कि तुम एनक्रोच करके तुम मजा करो करके नहीं है। चुनाव के अंदर बदलाव दिख रहा है, अवाम बदलाव चाह रही है। ये 10 साल हो गया, इसके अंदर गरीब की भलाई नहीं हुई करके ये अवाम ये चाह रही है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस आए करके। तो मैं आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, तेलंगाना के अंदर आप कांग्रेस को कामयाब करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस आने के लिए आसानी होगी। अच्छे दिन आए मगर देश की आवाम के अच्छे दिन नहीं आए। जो रेलवे स्टेशन में जो चाय बेचते था नरेंद्र मोदी, आज 15-15, 20-20 लाख का सूट पहन रहा, उनके अच्छे दिन है। हमारा श्रीनिवास रेड्डी के बारे में मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड आदमी है। सियासत के अंदर पैसा बनाना करके नहीं, एक उसको एक जज्बा एक इंटरेस्ट आके मैं कुछ उन लोगों के लिए करना करके बोल के वो आपके बीच में आया हुआ है। ऐसा कैंडिडेट दोबारा मिलता नहीं आपको, इसका मौका आप खोना नहीं। ये कहते हुए कांग्रेस का सीरियल नंबर 1 को आप वोट डाल के श्रीनिवास रेड्डी को जिताना करके मेरी बात को खत्म करता हूँ। चाची, चाचा, పెద్దమ్మా, చిన్నమ్మా, అక్కలు, మా అవ్వలు, తాతలు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నా। మీ బిడ్డను నేను ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద నేను రాకంటే ముందు నేను రావడానికంటే ముందు జ్వరం ప్రశ్నించాను। మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే 4000 పింఛన్ ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ। పెళ్లి అయిన ప్రతి మహిళకి शादी हो हर घरवाले को महीने में 2500 मिलता है। कांग्रेस గెలిస్తే గ్యాస్ సిలిండర్ ఎంత వస్తుంది? గట్టిగా 500 గ్యాస్ సిలిండర్, మహిళలందరికీ బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ। అట్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక కరెంటు బిల్లు 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ ప్రతి నెల। ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ఎంత ఇస్తుంది? 5 లక్షలు। కాంగ్రెస్ గెలిస్తే పెళ్ళయ్యే ఆడబిడ్డకు 1,00,000 రూపాయలు 1 తులం బంగారం ఇస్తారు कांग्रेस। 22 चलाने वाले आदमी को 4 बार एमएलए जिताया। मुझे एक बार मौका दीजिए आदिलाबाद में बदलाव लाने के लिए। 50 సంవత్సరాలలో జరిగే అభివృద్ధిని 5 సంవత్సరాలు నేను చేపిస్తా। ఒక్క అవకాశం ఏంటి? एक मौका दीजिए। कितने लोग हाथ उठाना? जबरदस्ती नहीं है, ईमानदारी से सब लोग जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। निर्पुका वाले मार पुका वाले मार पुका वाले मार पुका वाले जय आदिलाबाद, जय कांग्रेस। చేతి గుర్తుకే, చేతి గుర్తుకే। आदिलाबाद ज़िला एसपीडी उदय कुमार रेड्डी की हिदायत पर आदिलाबाद रूरल सर्कल इंस्पेक्टर की निगरानी में मवाला पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस स्पेशल पार्टी के अहलकारों के हमरा फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ KRK कॉलोनी से किया गया। यह रैली पिट्टलवाड़ा, धोबी कॉलोनी, कैलाश नगर जैसे अहम रास्तों पर वोट डालने के हक़ को तरजीह देने से आगाही देते हुए फ्लैग मार्च जारी रखा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पुलिस आपकी हिफाजत के लिए मुसलसल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इस मौके पर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर सैदा राव ने कहा कि ये रैलियाँ अवाम में पेशगी बेदारी पैदा करने के लिए मुनक़िद की जा रही है ताकि इंतखाबात के दौरान कोई
नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। लोगों से गुजारिश है कि वो 30 नवंबर को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें और पुरअमन माहौल में अपने घरों को पहुँचे। किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। इन्होंने मुतनब्बे किया कि इंतखाबात के दौरान इश्तिआल अंगेज़ अल्फाज बोलने और लड़ाई झगड़े करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। నమోదు చేయడం జరిగింది। వాళ్ళందరిపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళందరినీ కూడా తహసీల్దార్ దగ్గర బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। తహసీల్దార్ దగ్గర ఒకసారి బైండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఎంపీ జరగవచ్చు, తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ జరుగుతుంది, తర్వాత ఎంపీటీసీ జరుగుతాయి, అంటే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి, తర్వాత మీ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి వార్డు కౌన్సిల్కి సంబంధించిన ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి। కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి చిన్న సంఘటన జరగకుండా, ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా, ఎటువంటి గొడవలు జరగకుండా, ఎటువంటి అసాంఘిక విద్వేషాలకి తావు లేకుండా మీ ప్రజాస్వామ్యంలో మీ ఓటు చేసుకోవాలి। इलेक्शन कमीशन असम्बली इंतखाबात में 100% पोलिंग करवाने के लिए सख्त इंतजाम कर रहा है। उसके तहत 30 अक्टूबर तक नए वोटरों को रजिस्टर करने का मौका दिया गया था। पते की तब्दीली, नाम की तब्दीली और दीगर गलतियों को दुरुस्त करने का मौका भी दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने नए रजिस्टर्ड वोटर्स के साथ साथ इजाफ़ा और तब्दीली के लिए दरख्वास्त देने वालों को वोटर शनाख्ती कार्ड की तकसीम को का आगाज़ कर दिया है। उनके घर पर शनाख्ती कार्ड पहुंचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उनकी तकसीम की जिम्मेदारी महकमा डाक के हवाले कर दी गई है। शनाख्ती कार्ड स्पीड पोस्ट के ज़रिए वोटर्स के पतों पर पहुंचाए जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से डाक का अमला घर घर जाकर कार्ड पहुंचा रहा है। हुक्काम उन्हें तकसीम करने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। బండలు చేసినట్టు आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साहिब मोना रेड्डी ने कहा कि अगर अवाम तब्दीली चाहती हैं तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी को इख्तिदार में लाना होगा। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर इन्होंने शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मुख्तलिफ महल्लेजात खानापुर, मसूद नगर, बकलगुड़ा व दीगर इलाक़ों में कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों के हमरा कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस पार्टी की 6 ज़मानतों से अवाम को वाकिफ़ करवाया और कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देकर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम की जानिब से अच्छा रद्द अमल सामने आ रहा है और यहाँ की अवाम तब्दीली की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया साहिब मोना रेड्डी आदिलाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाक़ों का रोज़ाना घर घर जाकर अवाम से रास्त मुलाकातों का सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। ఈ నెల 30కి ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ మీ ఓటు హక్కుని ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోవాలి। మరి ఇప్పటికే 10 సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉన్నాం। ఇప్పుడైనా మనం ముందరికి రావాలి అని అంటే మీరందరూ ఖచ్చితంగా మీరు ఎన్నుకునే వ్యక్తిని కరెక్ట్గా ఎన్నుకొని ఈయన మీకోసం వచ్చిండు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని బాగుపరిచే ఒక వ్యక్తిని మీరు ఎన్నుకుంటేనే మన ఆదిలాబాద్ బాగుపడుతుంది। మన ఆదిలాబాద్ని ఇప్పటికే ఏం మారలే। మరి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామన్నారు, ప్లాట్లు ఇస్తామన్నారు, ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారు, మీకు లోన్లు ఇస్తామన్నారు। ఏమన్నా కానీ కట్టించిండ్రా, మాఫ్ చేసిండ్రా? ఏ మస్తలేవు, మిమ్మల్ని ఇట్లనే మభ్య పెడుతున్నాడు। మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి రామన్ననే గెలిపిస్తే ఇంకొక 500 కోట్లు రామన్న ఇంట్లో నింపిన వాళ్ళే అవుతారు తప్ప మీ ఇంట్లో ఏం చేసుకున్న వాళ్ళు కాదు। మీ అందరి కోసం ఇంట్లో జాగాలు అడిగిండని, మీకోసం పెన్షన్లు అడిగిండని, మీకోసం రేషన్లు అడిగిండని, మీకోసం లోన్లు అడిగిండని నా భర్త మీద కేసులు పెట్టింది ఇప్పటిదాకా 2 సార్లు జైల్లో పంపించిండ్రు। ఒకసారి మీకోసం ఎవరు నిలబడుతున్నారు, మీకు
8 నుంచి 13,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అందరికీ ఇప్పుడు 4,000 పెన్షన్ వస్తుంది. మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే 500కే సిలిండర్. రైతు భరోసా ఎకరానికి 15,000 ఇస్తుంది మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. మరి మునపవట్టిన వాళ్ళకు కూడా ఎకరానికి 12,000 ఇస్తుంది. రోజువారీ కూలీలందరికీ సంవత్సరానికి 12,000 ఇస్తుంది అక్క మన గవర్నమెంట్. మన సీనన్న మీకోసం వచ్చాడు కాబట్టి మీ అన్నని గెలిపించుకునే బాధ్యత మీది. ఏ గుర్తుకేస్తారు? చేటు గుర్తుకే. महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर अनीस अहमद ने सख्त तबसरा किया है कि बीजेपी का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ा पैदा करना है। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वो आदिलाबाद में बड़े पैमाने पर दौरा कर रहे हैं। आदिलाबाद असम्बली कांग्रेस MLA उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। वो शहर के खुर्शीद नगर में मुनक्किदा शमूलियती प्रोग्राम में कर्नाटक के वज़ीर ज़मीर ख़ान के साथ मेहमान ख़ुसूसी शरीक थे। इन्होंने कहा कि AICC राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए मुल्क के इत्तेहाद का पैगाम दिया ताकि मुल्क के तमाम लोगों को एक साथ लाया जा सके और उनमें अजीम तरगीब दी जाए। लोग BRS हुकूमत से भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने वाज़ह किया कि लोग तब्दीली चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस आए। इन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और रियासत की तरक्की कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है और अवाम भी इसी पर यकीन रखते हैं। बाद इज़ा कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 6 ज़मानतें कांग्रेस की जीत का आगाज़ होंगी। इन्होंने कहा कि अवाम उन वादों पर खुश हैं और अपने हाथों से वोट देने के लिए पुरअज़्म हैं। నాడు సీనన్న కావ్య దీక్షభూని సడలని సంకల్పం గుండెల్లో నింపుకొని పదిలినాడు సీనన్న కావ్య దీక్షభూని సడలని సంకల్పం గుండెల్లో నింపుకొని ఆదిలాబాదు రూపురేఖ మార్చేది ఇతడే. కదిలినాడు సీనన్న కావ్య దీక్షభూని సడలని సంకల్పం గుండెల్లో నింపుకొని ప్రజాసేవకంకితమై అడుగేసి సీనన్న మన ముందుకు వచ్చాడు, మనతోనే ఉంటాడు. ప్రజాసేవకంకితమై అడుగేసి సీనన్న మన ముందుకు వచ్చాడు, మనతోనే ఉంటాడు. ప్రజలతోటి మమేకమై కంది సీను అన్న మీ అందరి భద్రతే నా బాధ్యత అన్నాడు. ముందుండి నడిపించే మీరే మా మార్గదర్శి, మీ వెంటే కదిలింది ఊరు వాడ అంత కలిసి అందరినీ తలదన్నే తెలివే ఉంది. यहाँ पे मौजूद हमारे लाडले उम्मीदवार कांग्रेस के रेड्डी जी यहाँ पर आज हमारे कांग्रेस में जो एंट्री कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। जमीर भाई कर्नाटक से आए हैं और मैं महाराष्ट्र से नागपुर से आया हूँ। जमीर भाई बेंगलोर से आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर यहाँ के कांग्रेस को जो ताकत दे रहे हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर कि पूरे देश में लोग दिल्ली में मोदी को बदलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में बदलना चाहते हैं और हैदराबाद में KRS की सरकार, BRS की सरकार बदलना चाहते हैं। खास करके अखिलेश समाज के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को रोजगार मिलना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में उनको गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप देना चाहिए। जो लड़की ग्रेजुएशन करेगी, जो लड़की डॉक्टर बनेगी, जो लड़की इंजीनियर बनेगी, आर्किटेक्ट बनेगी, उसको सरकार फ्री में एजुकेशन कराना चाहिए। ये हम चाहते हैं। जी जब आप MLA बन जाएंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ के अपने समाज के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, सभी समाज के लिए आपको काम करना है, सबको बैलेंस करना है। सीनन्ना तुम आगे बढ़ो, सीनन्ना तुम आगे बढ़ो। रियासत कर्नाटक के वज़ीर BZ ज़मीर अहमद ख़ान की आदिलाबाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में आमद के साथ ही हैदराबाद के मशहूर एक्टर
अकबर बिन तबर भी आदिलाबाद पहुँच गए और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। जमीर अहमद खान है और मैं ज़्यादा नहीं बताते हुए ये बताना चाहूँगा कि जमीर अहमद साहब के बारे में कि वो बेसहारों का सहारा है, गरीबों का सिर्फ दोस्त है, जालिमों की मौत है और हिंदुस्तान की जान, बेंगलुरु की शान, उसका नाम बीजेड जमीर अहमद खान। और श्रीनिवास रेड्डी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। मैं एक शेर खत्म करते हुए आपकी बहुत सारी चीजें बोलने वाला हूँ। तीर से ना तलवार से, तीर से ना तलवार से, बीजेड जमीर अहमद खान डरता सिर्फ परवरदिगार से। थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ कि जमीर भाई कुछ बोले। जमीर अहमद खान है और मैं ज्यादा नहीं बताते हुए ये बताना चाहूंगा कि जमीर अहमद साहब के बारे में कि वो बेसहारों का सहारा है, गरीबों का सिर्फ दोस्त है, जालिमों की मौत है और हिंदुस्तान की जान, बेंगलुरु की शान, उसका नाम बीजेड जमीर अहमद खान। और श्रीनिवास रेड्डी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। मैं एक शेर खत्म करते हुए आपकी बहुत सारी चीजें बोलने वाला हूँ। तीर से ना तलवार से, तीर से ना तलवार से, बीजेड जमीर अहमद खान डरता सिर्फ परवरदिगार से। थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ कि जमीर भाई कुछ बोले। खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस और बीजेपी एक ही कश्ती के सवार। मजलिसी टाउन जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक की हामियों के हमरा कांग्रेस में शमूलियती प्रोग्राम से रियासत कर्नाटक के वजीर बीजेड जमीर अहमद खान का खिताब। रुकन असम्बली जोगू रामन्ना को इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी एहतजाज का सामना। दही इलाकों की अवाम ने गाँव में दाखिल होने से रोक दिया। शेख रफीक अहमद और फयाज शमा की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत का ऐलान। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।